हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 हैं। इससे पहले मौलिक अधिकार 7 थे, जिनमें एक था ये संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। इस प्रकार अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया था कितना मौलिक अधिकार थे, तो टोटल 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। इसी में 5 रेटे की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अपयोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 में ऐसा बात कहा गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों कोई काम नहीं करेंगे और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कोई जोखिम वाला काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 23 में मानवों के तस्करी पर रोक की बात करता है, उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 23 यानी आर्टिकल 23 बड़ों के लिए, आर्टिकल 24 छोटे बच्चों के लिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19। संपत्ति के मूल अधिकार को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, आर्टिकल 44 के अंतर्गत, जो कि 1978 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भाषण का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत, सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के क के तहत। दोस्तों, सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में इसकी विशेष बातें नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज 1 के सन्निहित माना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल रूप से किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। दोस्तों, सॉरी, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दिया गया है कि मौलिक अधिकार से क्या कर सकता है? प्रतिबंधों से आरोपित कर सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। निम्नोत्तर समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप ये पद धारण किए हैं? भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? आर्टिकल 32, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? दोस्तों ऐसे तो मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न लोकसभा है न राज्यसभा है। लोकसभा तो है लेकिन राज्यसभा नहीं है, क्योंकि संसद लोकसभा राज्यसभा के मिलने से बनता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन के जरिए। तो 14 के बी हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? टोटल मूल कर्तव्य मूल अधिकार 24 है, अर्थात 12 से लेकर के 35 तक टोटल 24 मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह रीट जो है दोस्तों परमादेश कहलाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग संख्या 3 में। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आप ये जॉब कर रहे हैं या सरकारी पद ले रहे हैं, किस अधिकार से? निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लिखित है? समानता आर्टिकल 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा मौलिक अधिकार तथा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है? दोस्तों इनमें से आर्टिकल 11 मौलिक अधिकार में आते ही नहीं है, इसलिए यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे नहीं। बाकी बच गया आर्टिकल 14, 13 और 12। इनमें से आर्टिकल 12 और 13 नागरिकों से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 12 और 14 नागरिकों से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 13 जो है यह सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कानून अगर संसद बना दिया है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसे रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है दोस्तों। इसलिए आर्टिकल 13 असंगत कानून है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून है? वही क्वेश्चन आर्टिकल 13। निम्नलिखित में कौन सा देश महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है? समानता का अधिकार 14 से 18। इस प्रकार से टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं, 14, 15,
16, 17 और 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के 1 जो कि शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 दोनों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य परिवर्तन प्राप्ति से छुटकारा देता है? तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में तृतीय भाग है वो किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता के अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं? तो भेदभाव का निषेध तो है ही, तो और भेदभाव का निषेध है ना, और स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार का संरक्षण, यह सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दोनों को दिया गया है, विदेशी और नागरिक को भी। गिरफ्तारी और नजरबंद के खिलाफ संरक्षण दोनों को दिया गया है। इस प्रकार एक और 3 हो जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? यह आर्टिकल कहता है कि किसी सैन्य क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार प्रतिबंध हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।